अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर आने के लिए। नई वीडियो नए सवालों के साथ बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये मेरे पास पेपर है, पिछली वीडियो में भी मैंने दिखाया था, शायद कुछ लोगों ने समझा कि फ़जूल की बात कर रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको समझ आ रही है। आर्टिकल 133 है ये, और इसके बारे में मैंने सब कुछ को बताया है। और पिछली वीडियो में मैंने जो है डिटेल नहीं बताई थी कि भाई कौन से लोग और क्या इसमें जो है तब्दीली आई है, तो लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिए थे। तो उनके लिए मैं ये वीडियो बनाना मुझे पड़ी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं दफ्तर में जाता हूँ, काफ वालों के पास दलील होता हूँ, फिर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो जब आप लोग, एक बंदा अगर 10 सवाल करेगा तो मुमकिन नहीं है कि 10 लोगों के 10 सवाल पूछे जाएं, 100 सवाल का वो जवाब हमें फ़ौरन से दे दें या फिर आसानी से दे दें, या उनका टाइम जो है वो हमारे लिए ही बैठे हुए हैं। ये मुमकिन नहीं होता। मेन जो चीज़ें होती हैं मैं पूछता हूँ, जिनका आपको फ़ायदा होता है वो चीज़ मैं पूछ कर आता हूँ। बहुत सारे सवाल लोग कर रहे हैं, जिन लोगों के पास काम तो है लेकिन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट उसका मालिक नहीं कर रहा, या फिर यूँ समझ लीजिए कि ये इमिग्रेशन ओपन ही इसीलिए हुई है कि जिनके पास काम है वो कर सकते हैं, उनके पास है, लेकिन वो जनाब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता क्योंकि पेपर नहीं है। तो ये इमिग्रेशन खोली ही उन लोगों के लिए गई है। जो अगर आपका मालिक आपको काम पर जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है तो वो जनाब उनका कसूर नहीं है। वो जो आप लोगों के ठेकेदार हैं जो 20 लेते हैं और आपको 10 देते हैं, ये उनका कसूर है, उनकी गलती है कि वो रहम नहीं करते आप लोगों पर। वो जनाब आगे खड़े होते हैं, वो सब टेंशन उनकी होती है। जो मालिक है उसको कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि उनको बताया जाता है जी आप टेंशन ना लो, हमारा काम है, हम बंदे अरेंज करेंगे, हम सब कुछ करेंगे। वो क्या करते हैं, वो 5 बंदों का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और 20 बंदे उन्होंने रखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आकर हम जो मुझ जैसे, आप जैसे हज़ारों लोग जो हैं वो बेरोज़गार इसीलिए बैठे हैं, बिना पेपर के बैठे हुए हैं कि इतना मेहनत वाला काम है और दिल नहीं करता कि जब उससे कुछ हासिल नहीं होता तो हमारा दिल करता है यार फिर करने का क्या फ़ायदा। तो इसलिए ये ठेकेदारों से भी मैं कहूँगा कि यार थोड़ा सा रहम करें, कुछ खर्चा पानी लेकर आप लोग इनकी हेल्प कर दें, इनको पेपर बनवा दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। और मैं इसके बारे में अब डिटेल के साथ आपको बता दूं, जिन लोगों को नहीं पता था वो भी सुन लें। इसमें कोई तब्दीली ख़ास नहीं आई है। ये तब्दीली आई है जनाब, पहले जो फिंगर सबूत रखा था, अब उन्होंने कहा कोई भी सबूत हो जाए। ये मुमकिन नहीं है कि वो सबूत जो है एक एक करके आपको डिटेल के साथ बनाएं। ये 500 जो फोलियो है ये तो 5000 फोलियो हो जाएगा, आपको डिटेल के साथ बताएंगे। बस इतना उन्होंने बताया कि पुख्ता सबूत हो। तो पुख्ता सबूत से मुराद यही है कि इनके अदारे का कोई सबूत हो। अब वो चीज़ सवाल करना बनता नहीं है आप लोगों का कि भाई ये चल जाएगा, ये चल जाएगा। कुछ लोगों के पास टिकट हैं, कुछ लोगों के पास जनाब बोर्डिंग कार्ड हैं सिर्फ, तो वो उस पे कह रहे हैं कि ये चल जाएगा। तो भाई ये बोर्डिंग कार्ड आसानी से आप कर सकते हैं। एक दफ़ा आए आप इधर बोर्डिंग कार्ड आपने एंट्री की, बाद में आप चले गए। इन हुकूमत को क्या पता है कि आप यहाँ पर ही रुके हैं, यहाँ पर काम आपने नहीं किया, आपने अजील नहीं ली, कुछ भी नहीं किया, तो वो कैसे मान लेंगे आपका सबूत। तो ये चीज़ आपको कॉमन सेंस वाली बात है, आपको खुद समझनी चाहिए कि नहीं। और तब्दीली की है जी 400 जो कंट्रीब्यूटी सी वो सॉरी मुझे हंसी आ गई है, 400 कंट्रीब्यूटी थी वो इन्होंने 500 कर दी है, और कुछ दिनों में उम्मीद है कि और बढ़ जाएगी। क्योंकि मैं हमेशा वो बात कहता हूँ जो गुज़रे वक्त में जो हिस्ट्री बताती हो कि ये कानून भी बदलना शुरू हो जाते हैं, ये जनाब लेजे भी बदलना शुरू हो जाते हैं, नरमियाँ करना भी शुरू कर देते हैं। अभी कुछ है दिन, हमारी दुआ है कि जितने भी लोगों के पास पेपर नहीं हैं, अल्लाह करे इसी इमिग्रेशन में सबके पास पेपर हों। हम तो दुआ कर सकते हैं, वो हम करते हैं। दूसरा सवाल था जी, जो सजोर है उसका सबूत चल जाएगा, यानी कि कुछ लोगों के पास जो है वो सजोर है, उसके अलावा कोई सबूत नहीं है कि कोई भी। भाई सबसे बेस्ट सबूत ही आपका सजोर है कि आपने सजोर जमा करवाई थी, ये जो अजील का जमा करवाई थी, और आपकी फ़ेल हो गई, आपके पास कोई नहीं है, अब आपके पास पेपर भी नहीं है लेकिन आप काम नहीं कर सकते, तो ये आपके लिए ही है, आप करवा सकते हैं। ठीक है, और बिना काम के जो पेपर लोग जो हैं कंफ्यूज यहाँ पर हो गए हैं कि मैं भी यूट्यूबर हूँ, मैं कोई और बात बता रहा होता हूँ, एक आप वीडियो देखेंगे वो कोई और बात बता रहा होगा, दूसरा
कोई और बात बता रहा होगा तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं समझता हूँ इसमें हो सकता है कि जनाब हम लोगों की ही गलती हो, लेकिन जो चीज़ लिखी होती है वो आपको बता दी जाती है, लेकिन कुछ लोगों को पूरी तफसील के साथ बताना पड़ता है। तो वो इंस्टाग्राम मैंने इसीलिए ही रखा है कि जनाब आप लोगों को जो लोग नहीं समझ पाते, मैं जवाब भी देता हूं सबको, ठीक है। वहां पर आप आ जाएं जी। बिना काम के जो पेपर मिलने वाले हैं आपको, वो किन लोगों को मिलेंगे, ये जो है बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो जनाब कोई भी जनाब ऐसा चक्कर नहीं है कि आपके पास काम नहीं है, आपके पास कोई सबूत नहीं है, आपके पास ऐसे ही है बस आप चले जाएं और दमांदा कर दें, 130 रुपये लेंगे और दमांदा कर लें। हो सकता है आपका दमांदा हो जाए, लेकिन बाद में जब आप फिंगर देने जाएंगे तो तब आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपकी फ़ीस भी जाती रहेगी। इसलिए बहुत ही ध्यान से कदम आपने उठाना है। और जो कॉन्ट्रैक्ट करवाने हैं जनाब, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा है कि कम से कम 1 साल से ज़्यादा वो कॉन्ट्रैक्ट करवाएं, क्योंकि मुमकिन है ये सजोर जब आपको मिले और ये एक्सपायर हो चुकी हो, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये उन लोगों के लिए है जनाब जो बिना काम के पेपर जिनको वीज़ा दिया जाएगा, उन लोगों के लिए है। जिन लोगों के जो यहाँ पर पेपर बिना काम के किसी वजह से, यानी कि उनके पास काम नहीं था, वो उनको रिजेक्ट कर दिया गया, उनको जनाब दोबारा रीन्यू नहीं करके दिया गया, वो उन लोगों के लिए है जिनके पास वीज़ा था, एक्सपायर हो गया, ख़त्म हो गया, अब वो काम करने के लिए उनको जो है आगे वीज़ा नहीं मिल रहा या कोई भी ऐसा चक्कर है, ये उन लोगों को बिना कॉन्ट्रैक्ट के ही जनाब कर देंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को ये भी कहूँगा कि ये छोटा सा मोबाइल है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन अगर आप कहें कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी जगह आपको लेटे लेटे बिस्तर में ही मिलती रहे, तो जनाब ये आपकी भूल है, आप लोग गलत कर रहे हैं अपने साथ। बाहर निकलिए, सारा दफ्तर सारे कुछ ओपन हो चुका है। मैं कस्तूरा, मेरा दोस्त एक कस्तूरे में काम कर रहा है, मैं उनसे भी रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं लाइव आ सकूँ। किसी दिन मैं लाइव आऊँगा इसी चैनल पर और आप लोगों के लाइव सवाल लूँगा और उस दोस्त को भी साथ में शामिल करूँगा कि जिन लोगों के वहाँ पर पासपोर्ट फंसे हुए हैं या जिन लोगों की सजोर पर नाम गलत हैं, उनको सही करके देना शुरू किए हैं इन्होंने या नहीं, क्योंकि जब इमिग्रेशन ओपन होती है तो ये काम करना शुरू कर देते हैं। बाकी ये गुड न्यूज़ है कि जिन लोगों के पास जनाब पासपोर्ट नहीं थे, वो एम्बेसी हमारी इतना करेगी कि वो आपको आइडेंटिटी कार्ड बना के दे देगी, एक फोलियो बना कर देगी, जिस पर आप जो है इमिग्रेशन ले सकेंगे। उसके बाद आपकी इंक्वायरी होगी, उसके बाद आपको पासपोर्ट मिल भी जाएगा। और जिन लोगों के पास पासपोर्ट गुम हो गया है, ठीक है, उनके पास कापी ज़रूर है, वो अब क्या कन्फ्यूज़ है कि अगर हम जमा करवाते हैं वो लेट आता है, अगर वो नहीं मिलता तो फिर क्या करें। 2012 में एक दोस्त था मेरा, उसके साथ ऐसा वाक़या हुआ था, उसके पास कापी थी, पासपोर्ट गुम हो गया। उसने क्या किया, पासपोर्ट भी जमा करवा दिया और जो कापी थी उसके ऊपर दमांदा भी कर दिया। जब तक दमांदे की वो फिंगरों की डेट आई थी तब तक पासपोर्ट मिल गया था उसे, उसको कोई मसला नहीं हुआ था। उन्होंने ये ज़रूर देखा था कि आपने दमांदा जो लगाई है, ये फ़ोटो पिछले पासपोर्ट की वो अभी वैलिड है, वो किधर है, तो ये नया क्यों बनाया। तो फिर उसने उनको बताया था कि भाई वो मेरा अभी गुम हो गया है, यहाँ आने से कुछ दिन पहले ही आप लगा लें कि यहाँ आने से पहले ही गुम हो गया, तो अभी रिपोर्ट इसलिए नहीं बनवाई कि ये मैंने न्यू बनवा लिया है। तो जनाब उनको कुछ मसला नहीं हुआ था, वो उन्होंने कापी लगा कर न्यू की, क्योंकि एक्सपायर डेट चेंज हो चुकी थी, वो कापी न्यू की करवा कर लगा कर उन्होंने कोई मसला नहीं किया था, उनको दे दी थी। बहुत सारे जनाब आपके सवाल आ रहे हैं सजोर के मुतल्लक कि जिनके पास जो है वो सजोर है वो काम पता नहीं, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि यार वीडियो में आप देखते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा बाहर निकलें, आप भी इंफॉर्मेशन लें, मैं भी आपके लिए ले रहा हूं। जिन लोगों के पास सजोर है वो सबूत के तौर पर काफ़ी है। मैं जो कह रहा हूँ वो अगर देखें तो वो काफ़ी है। अगर दूसरी कोई आप और कोई वीडियो देख लेते हैं, वो कह देता है काफ़ी नहीं है, तो उसका मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। राय देना मेरा जो है वो काम है, मैं आपको राय दे रहा हूँ कि आप लोग जो है दमांदा करने से पहले ये चीज़ें सोच लें। और जिन लोगों के मालिक कॉन्ट्रैक्ट जिनसे आप ले रहे हैं, अगर घर का ले रहे हैं तो घर उसका अपना होना चाहिए, अगर वो पाकिस्तानी है तो उसके पास कारता सजोर होनी चाहिए, चाहे वो इंडियन है चाहे पाकिस्तानी है, कारता सजोर होनी चाहिए कम से कम, या पासपोर्ट होना चाहिए और घर अपना होना चाहिए उसके पास। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 30 घंटे का भी चल जाएगा, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ये नहीं है 30 आपका 8 घंटे का इधर चल रहा है, 8 घंटे का आप उधर करवा लें। एक ही कॉन्ट्रैक्ट पर जमा करवाएं, 2 कॉन्ट्रैक्ट को सेम करके आप जमा ना करवाएं।
वो आपके लिए हो सकता है मुश्किल बाद में हो जाए। वीडियो लंबी फिर से हो जाती है, मैं लोगों को डिटेल बताना चाहता हूँ, डिटेल आप फिर वीडियो पूरी जो है देखते नहीं हैं, वो मुझे इस तरह से पता चल जाता है, आप स्किप करके वही सवाल नीचे लिख रहे होते हैं जो मैंने वीडियो में बताए होते हैं। बहरहाल मैंने तो अपना काम कर दिया है, मैं मज़ीद कर भी रहा हूँ। फिर कुछ सवाल अगर रह जाते हैं तो इंस्टाग्राम है, आप वहाँ पर भी कर लेते हैं। जो नए दोस्त हैं वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें और सेलेक्ट ऑल कर दें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मैं टाइम लेता हूँ यार, ये आपके लिए है। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है, बोर ना होया करें, ये थोड़े से दिन रह गए हैं तब तक कि मैं आपकी जान खाने वाला हूँ। फिर उसके बाद जिनको पेपर मिल जाएंगे वो तो मुझे पार्टी देंगे ही, जो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हैं, जो मुझे मैसेज दिन रात कर रहे हैं और मैं जवाब दे रहा हूँ, उनसे तो पार्टी लेनी बनती है भाई। आप लोग बुलाएंगे और मैं आऊँगा, वो पार्टी करेंगे। और इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से जिन लोगों की कोशिश है कि मैं पेपर मिलें और बाहर खज्जल ख़राब होते हैं मेरी तरह, आप लोगों के लिए मैं भी खज्जल ख़राब हो रहा हूँ, तो आप भी अपने लिए खज्जल ख़राब हो के बाहर इन्फॉर्मेशन लेने निकलें। हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इसकी मोहताज है, यानी कि इस हदूद तक वो है, बस जो आ गया वो बता दिया। लेकिन आप जब क्योंकि मैं जाता हूँ, मैं 10 सवाल करता हूँ, वो जल्दी से दे देते हैं, कुछ के नहीं भी देते। लेकिन आप सिर्फ अपने लिए जाएंगे, आप अपनी तसल्ली करने के लिए जाएंगे तो वो आपको तसल्ली करके भेजेंगे। ठीक है जनाब, थोड़े दिनों के बाद इंशाल्लाह मैं लाइव आने वाला हूं। अगर आपको शामिल आप होना चाहेंगे तो मैं लिंक दूंगा, आप भी उसमें जो है शामिल हो जाएंगे। बहुत सारे दोस्तों को मैं दावत दूंगा कि वो लाइव हम आकर आपको समझाने की कोशिश करें। और इंशाल्लाह मैं लाइव वो भी चीज़ दिखाऊंगा जो लोग कह रहे हैं कि जी जिनके पास जोर है उनको दमांदा वो नहीं कर सकते। जी अभी तक तो कोई पता नहीं, लेकिन अल्लाह करे कि ये ऐसा आप के मुंह से ये जो निकले हैं लफाज वो झूठ ही हों कि वो दमांदा नहीं कर सकते, क्योंकि हज़ारों लोग जो हैं वो इसी आस पर बैठे हैं, इसी एमिग्रेशन की। लेकिन ये एमिग्रेशन मैं आप लोगों को बता दूं सर, अभी जिन लोगों ने जाना है जाएं, मैं आपको जो है ना वो लोग सिर्फ रहें जो समझना चाहते हैं। ठीक है जनाब, आप लोगों को बता दूं ये एक तो कोरोना वायरस की वजह से एमिग्रेशन ओपन हो रही है, ठीक है, क्योंकि इनके वर्कर कम हुए, ये मैं बताता रहता हूँ, ठीक है, उसकी वजह से ये कम हो रही है, ये ओपन हो रही है। तो इस पे मुमकिन है कि ये तब्दीलियाँ ला भी दें और मुमकिन है कि इसको सख्त रखें, ठीक है, इसको ऐसे ही कानून रखें। और मुमकिन है कि इसको शामिल कर लिया जाए जो दूसरे लोग हैं, होटल वाले, फैक्ट्री वाले, क्योंकि ऐसा जो हिस्ट्री है हमारी, आपकी ये जो बयान करते हैं हम देखते हैं तो ये नरमी लेकर आते हैं। तो बहुत शुक्रिया जनाब, मैं चाहता हूँ कि अब वीडियो और लंबी ना हो, आप जाएँ अपना काम करें और अपने लिए और मेरे लिए दुआ करें। मैं तो हमेशा करता हूँ। रमज़ान है, रमज़ान फिनिश होने वाला है, अल्लाह करे इस रमज़ान के सदक़े आप लोगों को पेपर मिल जाएं और आप लोग अपनी फैमिली के साथ बैठकर अगली ईद मनाएं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।